अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में बी यूज टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एट लोएस्ट टेम्परेचर। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जो एलिंगम डायग्राम, एलिंगम, जो एलिंगम डायग्राम होता है, ठीक है, एलिंगम डायग्राम बेसिकली क्या है, एलिंगम डायग्राम डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का क्या है, एक कर्व है। डेल्टा जी अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, डेल्टा जी नीचे जा रहे हो तो आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, ठीक है। यानी जो रिएक्शन जितना नीचे कैरिड आउट होगी उतनी स्पॉन्टेनियस होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ बढ़ेगी, यानी वो रिएक्शन जल्दी से कैरिड आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखो, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसको अगर आप एलिंगम डायग्राम में देखते हो तो एक रफ आइडिया बना रहे हैं, जस्ट एक रफ अप्रोच अपन लेके चल रहे हैं कि जो सबसे नीचे जो रिएक्शन मिलेगी वो आपको मैग्नीशियम की मिलेगी, उसके ऊपर आपको मिलेगी Al2O3 वाली रिएक्शन, उसके ऊपर आपको मिलेगी ZnO की रिएक्शन, और सबसे ऊपर आपको मिलेगी Cu2O की रिएक्शन, जो कि क्या है टूवर्ड्स, इन चारों में से सबसे ऊपर क्या है, Cu2O वाली रिएक्शन है जो कि पॉजिटिव डेल्टा जी पे जा रही है, जो कि क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी ये नहीं बनना चाहेगा, तो ये क्या हो गया लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल अगर हो गया तो इसको कैरिड आउट कराने के लिए हमें एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। कैरिड आउट बाय, क्या करेंगे अपन इस मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे इम्प्योर मेटल में रिड्यूस करने के लिए, उसके लिए अपन यूज करेंगे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे समझना है काम क्या हो रहा है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है यानी खुद का क्या करा रहा है ऑक्सीडेशन करा रहा है, दूसरों को क्या करेगा रिडक्शन, तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो कार्बन की हेल्प जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कोक, वो क्या करेगा मेटल ऑक्साइड को इम्प्योर मेटल में क्या कर देगा कन्वर्ट कर देगा। एलिंगम डायग्राम यही बोलता है कि नीचे वाला जो एलिमेंट होगा कोक कहीं नीचे आएगा, वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा किसमें इम्प्योर मेटल में, यानी ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल है। तो इसका रिडक्शन करने के लिए हम कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी Cu2O क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ऑल द बेस्ट।